जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ बहुत प्यार से गुफा में रहता था। शेरनी को खुश करने के लिए शेर हमेशा उसकी पसंद का शिकार कर ले जाकर उसको गुफा में देता था। शेर शेरनी को बहुत प्यार करता था और खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, मगर वो शेरनी को खुश नहीं कर पाता था क्योंकि शेर शेरनी को गुफा से बाहर अकेले जाने नहीं देता था। शेरनी शेर की इस हरकत से काफी नाराज और उदास रहती थी। शेर यह बात जानता था कि शेरनी जंगल में अकेला घूमना चाहती है और वह खुद शिकार करना चाहती है, पर शेर डरता था कि कहीं दूसरे जानवर शेरनी को चोट ना पहुंचा दे। इसी डर से वह शेरनी को गुफा में ही रहने को कहता था। एक दिन शेर जब शिकार से लौटा तो उसने शेरनी को बहुत खुश देखा। वो गुफा के अंदर गाना गुनगुना रही थी। शेर को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप गुफे से बाहर निकलकर वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता चापलूस टाइप का था। उसने शेर को उदास देखकर पूछा, क्या बात है राजा जी, आप यूं परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने में कोई मदद कर सकता हूँ? शेर परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी परेशानी तोते को बता दी। तोता उस पेड़ पर काफी साल से रहता था, पर कभी भी शेर की गुफा में नहीं गया था। उसके जीवन की यह इच्छा थी कि वह शेर की गुफा में रहे। उसकी अपनी इच्छा सफल होते हुए नजर आ रही थी। उसने तुरंत शेर से कहा, आप परेशान न हो, मैं आपकी गैर मौजूदगी में शेरनी रानी पर पूरी नज़र रखूँगा। आपको आंखों देखी पूरी कहानी बताऊँगा। शेर भी तोते की बातों में आ जाता है। वह चुपचाप उसे गुफे में एक कोने में घोंसला बनाने की इजाज़त दे देता है। तोता भी बड़ी शान से गुफा के अंदर जाता है और बाहर आता है। सारे पक्षियों के बीच तोता यूं दिखाता है कि मानो जंगल का राजा शेर नहीं, वह खुद तोता हो। शेर जब शिकार पर जाता तो शेरनी ने जंगल के कुछ जानवरों से दोस्ती कर ली थी, पर वह ये बात शेर को नहीं बताई ताकि शेर उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब शेर गुफा से बाहर शिकार को जाता तो शेरनी उसके पीछे से अपनी गुफा से बाहर आवाज़ देकर अपने दोस्तों को बुला लेती और शेर के किए शिकार को आपस में बांट कर खाती, पर शेर के आने से पहले उन्हें गुफा से वापस भेज देती। एक दिन शेर जब शिकार कर गुफा में लौटा तो देखा कि शेरनी ने शिकार किए जानवर को पूरा खत्म कर लिया है। तभी वो तोता के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आज तो शेरनी ने मेरे पूरे शिकार किया भोजन अकेले ही खाया, मेरे लिए भी नहीं रखा। तोता बहुत ही चापलूस था और चुगलखोर भी। उसने शेर को शेरनी की सारी बातें बहुत ही चुगली कर बताई। राजा जी, आप जिसे इतना जानते हैं वह आपकी जरा भी फिक्र नहीं करती, तभी तो आपके किए शिकार को जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिल बांट कर पार्टी करती है, और आप जो इतनी मेहनत जान पर खेल कर
उसके लिए स्वादिष्ट शिकार लाते हो। वह तो गुफा का मान ही नहीं रखती। गुफा का मतलब होता है राजा और रानी का महल, और शेरनी उस महल में चूहे जैसे जानवरों को भी आने देती है। वह भी आपके पीछे बहुत गलत बात है। आपको इस रानी को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो जंगल के जानवर धीरे धीरे इस गुफा पर कब्जा कर लेंगे और इतिहास में जंगल का राजा का मतलब ही कहीं बदल ना जाए। शेर ने गुस्से में तोते से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तोते ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। जंगल में जो सारे जानवर आप पर हंस रहे हैं कि आपकी रानी ने अपने दोस्तों के साथ रोज रोज गुफा में पार्टी करती है। शेर को शेरनी पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुफा में जाते ही शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी अचानक शेर के हमले से मर जाती है। शेर वहीं चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहता है। शेरनी को मारने के बाद शेर गुफा से दौड़ता हुआ ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वह वहीं से कूद जाता है। शेर अपनी शेरनी से बहुत प्यार करता था, तभी तो उसे मारने के बाद खुद भी मर जाता है। चुगलखोर तोता उस गुफा पर कब्जा कर लेता है और सबको शेरों की कहानी सुना सुना कर हंसता है। एक जंगल में एक बरगद का बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी मिलजुल कर रहते थे। बरसात का मौसम जल्दी ही आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत करके उसमें दाने और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भर लिया था। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी बरसात से बचने के लिए छत और अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लिया था। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और वर्षा शुरू हो गई। सभी पक्षी आराम से अपने अपने घोंसले में बैठे थे। अचानक ना जाने कहां से एक बंदर वर्षा में भीगता हुआ उस पेड़ पर आ जाता है। पेड़ की एक डाल के पत्तों में छुपकर बैठ जाता है। वह ठंड से कांप रहा था। पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उस पर दया आ रही थी, मगर वो बंदर के लिए कर भी क्या सकते थे। उनके घोंसलों में भी इतनी जगह नहीं थी कि वह बंदर को अपने घोंसले में पनाह दे सके। जहाँ सब पक्षियों को उस पर तरस आ रहा था, उसी पेड़ पर बाया नाम की छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह सोच रही थी, कैसा मूर्ख है यह बंदर। इसके पास भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। अगर चाहे तो अपने लिए घर बनाकर उसमें आराम से रह सकता है, मगर उसे तो सारा दिन हुड़दंग मचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बंदर को ठंड से कांपते देखकर बाया पक्षी को रहा ना गया। वह बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, हमें देखो, हमारे पास हाथ नहीं है, फिर भी हमने अपने रहने के लिए घर बना लिया है। सर्दी धूप बरसात से और अपने बच्चों की भी रक्षा कर लेते हैं। तुम्हारे पास हाथ पैर दोनों हैं, पर तुम उसका उपयोग सारा दिन शैतानी करने में लगाते हो। आप ना तो अपना और ना ही अपने बच्चों के लिए बरसात हो या ठंड हो
इससे बचने के लिए जरा भी नहीं सोचते। धिक्कार है आपके जीवन को। बाया पक्षी की बात सुनते ही बंदर को गुस्सा आ गया। उस मूर्ख बंदर ने यह बात नहीं सोची कि बाया पक्षी उसे उसकी हालत देखकर उसे समझा रही है। बंदर को आज जो कष्ट हो रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बंदर ही है। वह फिर क्या था? एक ही उछाल में बंदर गुस्से में उस बाया पक्षी के घोंसले वाली डाल पर पहुंच गया और बोला, बाया की बच्ची, तू अपने आप को सयानी समझ रही है? बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर, तो ले। बंदर झपट्टा मारकर बाया का घोंसला तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। घोंसले में बैठे बाया के छोटे छोटे बच्चे घोंसले के साथ जमीन पर जा गिरे। बाया जोर जोर से रोने लगी। बंदर दूसरे पक्षियों के घोंसले को भी न तोड़ दे। यही सोचकर पेड़ के सभी पक्षी एक होकर उस बंदर को अपनी चोंच से मार मार कर वहाँ से भगा दिया। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख को सलाह मत दीजिए, नहीं तो अपना नुकसान तो कर ही रहा है। जाते जाते कहीं आपको भी नहीं ना नुकसान पहुंचा दे। एक था मोर और एक थी मोरनी, दोनों दाने चुग रहे थे। इसी बीच वहाँ एक तोता आया। उसे इठलाते हुए देखकर मोरनी ने कहा, मैं अलबेली मोरनी, मुझको भला डर कैसा। मोर भले ही सुंदर है, पर हीरामन है मोती जैसा। यह कहकर मोरनी तो तोते के साथ चली गई। मोर को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं परिंदों की पंचायत बुलाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। मोर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिला। मुर्गी ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। तुम सभा में आओगे ना? मुर्गा बोला, हम तो बाग लगाते हैं, रंग हमारा भूरा है। कौन हम पर यकीन करेगा? वक्त हमारा बुरा है। मुर्गा मोर के साथ नहीं गया। मोर कुछ आगे चला तो उसे बाया मिली। बाया ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ चंपत हो गई है। तुम सभा में आओगी ना? बाया बोली, हम तो बया कहलाती हैं। घोंसला हमारा अनोखा है। जो मर्द होकर रोता है वह मर्द नहीं धोखा है। बाया मोर के साथ नहीं गई। दुखी मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक तीतर मिला। तीतर ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में तुम आओगी ना? तो तीतर बोला, हम हैं तीतर एक देश के, लड़ाकू बनना हमारा पेशा है। पंचायत है लफ्फा जी का डेरा, वहाँ क्या काम मेरा। मोर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे बगुला मिला। बगुले ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी मुझे छोड़कर तोते के साथ चली गई है। भैया थोड़ा समय निकाल कर तुम आओगे ना? बगुला बोला, हम बगुले उजले हैं, गर्दन हमारी लंबी है,
तुम्हारा टंडा तुम जानो, हमने टंडों से छुट्टी ली है। मोर ने सोचा, अब मैं बाज के पास चलूं, शायद वह साथ दे। मोर आगे बढ़ा तो रास्ते में उसे एक बाज मिल गया। बाज ने पूछा, मोर भैया कहाँ चले? मोर ने कहा, परिंदों की पंचायत बुलाने। मेरी मोरनी तोते के साथ भाग गई है। सभा में कोई आने को राजी नहीं है। बाज भैया, तुम तो आओगे ना? बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। मोर खुश हो गया। बाज को अपने साथ लेकर मोर, तीतर, बाया, बगुला सबके साथ पहुंचा। परिंदों की पंचायत बैठी। सबने बाज से कहा कि वह तोते को ढूंढकर पेश करे। फौरन बाज उड़ा और तोते के कान पकड़कर उसे सबके सामने लाया। पंचायतों ने कहा, हीरामन मोर को उसकी मोरनी दे दो। तोता बोला, मैं नहीं दूंगा। पंचायतों ने कहा, बाज भैया, हीरामन को सबक सिखाओ और मोर को उसकी मोरनी वापस दिलाओ। बाज बोला, हम हैं बाज बहादुर, सिर हमारा गंजा है। सबक सिखाने शत्रु को, फौलादी यह पंजा है। यह कहकर बाज ने तोते पर झपट्टा मारा। तोता डर गया, बोला, मुझे नहीं चाहिए किसी की मोरनी, यह तो मोर की शोभा है। भले ही उसे मोर रखे। मोर को उसकी मोरनी मिल गई और परिंदों की पंचायत बिखर गई।